So hello class, this is Ayush Dubey and today's we are starting our new chapter which is called light. आज हम फिजिक्स के एक चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद एक एक सीरीज़ के थ्रू हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लाइट को पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान है। अगर हम लाइट के बारे में जानना चाहें तो देखो, लाइट की चीज़ों के को लेकर के फैमिलियर तो हम बचपन से हैं। लाइट क्या होती है, लाइट की क्या वैल्यू है, लाइट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लाइट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत टाइम से ही लाइट के बारे में पढ़ी हुई है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि लाइट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारी लाइफ में, ठीक है। एक लाइट किस तरीके से हमारी लाइफ में अपनी वैल्यू को रखा हुआ है, ठीक है। इस पूरे वर्ल्ड को विदाउट लाइट इमेजिन करना पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज इमेजिनेशन में हमें कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा और बिना लाइट के हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें दिखाई देता है सो बिकॉज ऑफ लाइट। आप यहाँ पे मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, बोर्ड्स को देख रहे हैं, तो ऑल थिंग्स पॉसिबल। हम किसी भी चीज़ को अगर देख रहे हैं तो ये पॉसिबल किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से। तो एक लाइट बहुत ही बेसिक थिंग है, बेसिक इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ का, जिसके बिना हमारा कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा, हमारा कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। लाइट को समझने के लिए सबसे स्टार्टिंग जो हम डिफिनेशन काफ़ी पढ़े हुए हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट क्या होती है, एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम लाइट कहते हैं, और लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। अगर इसे थोड़ा सा और हम लंबा करना चाहें, डेफिनेशन को और अच्छे से समझना चाहें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विथ द हेल्प ऑफ light we are able to see any objects। मतलब अगर लाइट की बात करें तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और लाइट की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को देखने का मतलब क्या है कि सपोज करो यहाँ पे एक पेड़ है, व्हाट इज ट्री, ठीक है ना, और आपकी एक बॉडी यहां पे है, ठीक है, और यहां पे क्या है, एक सनलाइट है। अगर हमसे सनलाइट कहे तो सनलाइट, बल्ब कहें तो बल्ब, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या दे, अपनी एक लाइट प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्टली इस पेड़ को नहीं देख पाते हैं। कैसे देखते हैं, जब सन की रेस या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट है उसकी रेस या उसकी लाइट्स इस तरीके से इस ट्री पे फॉल डाउन होती हैं, ठीक है, जाके गिरती हैं जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है, कुछ इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, ठीक, कुछ यहाँ से इधर चली जा रही हैं, ठीक है। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, किसी भी चीज़ को हम देख कैसे पाते हैं, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट भी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसके पास अपनी लाइट है, उसकी लाइट जब फॉल करके रिफ्लेक्ट करती है आपकी आंखों पे, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में एक बोर्ड है और यहाँ पे हमने लाइट्स लगाई हुई हैं, तो जब इस लाइट की रेज इस बोर्ड पे फॉल डाउन हो रही है, गिर रही हैं, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ रही हैं, इस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, या इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट से, हर एक ऑब्जेक्ट से, चाहे ये दीवार हुई, चाहे हमारे हाथ हुआ, चाहे हमारी पूरी बॉडी हुई, ठीक है, चाहे एक बोर्ड हुआ, चाहे मार्कर हुआ, और एनीथिंग, जब भी उस चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंखों पे पड़ती है, तो इस वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, सन की रेज ट्री पे लाई कर रही हैं और उसके बाद उस पे लाई करने के बाद रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी आंखों पे, और हम उस चीज़ को देखने के लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं। हमारे रूम में बेड्स होते हैं, टीवीज होती हैं, एंड देन वी कैन से कि चेयर्स होते हैं, सोफाज होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसी प्रिंसिपल पे देख पाते हैं कि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और हमारी आंखों पे लाई कर रही है। तो ये तो प्रोसेस हो गया, हम किसी भी चीज़ को देखते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट है सन, दूसरा ऑब्जेक्ट है ट्री।
दोनों ऑब्जेक्ट में अगर कुछ डिफरेंस की हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक के पास हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी है, एक हमारा ट्री है जिसके पास अलग एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इस लाइट के बेसिस पे, ठीक है ना, हम अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो सन के पास अपनी खुद की ओन लाइट है, ठीक है, और ट्री के पास अपनी ओन लाइट नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का लाइट के बेसिस पे एक सिंपल सा डिफरेंस है कि सन के पास अपनी ओन लाइट है और ट्री के पास अपनी ओन लाइट नहीं है। तो यानी कि जो ट्री विजिबल हो रहा है, हमें देखने के लायक हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? इस सन की वजह से हो रहा है। भाई सन की रेज इस पर रिफ्लेक्ट कर रही है तो हमें ट्री दिखाई दे रहा है। अगर इस सन को हम गायब कर दें तो ना रेज इस पर फॉल डाउन होंगी और ना ही वहां से रिफ्लेक्ट होंगे हमारे तक आएंगी, तो ना ही हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। जैसे रात के टाइम हम देखते हैं, आपके सामने कोई बड़ा सा पेड़ हो भी अगर, तो अगर वहां पे कोई भी लाइट का वे नहीं है, लाइट का सोर्स नहीं है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, आप उस ट्री को नहीं देख सकते, क्योंकि वहां से कोई भी लाइट की रे रिफ्लेक्ट हो नहीं रही है। तो यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट में एक के पास अपनी लाइट है, एक के पास अपनी लाइट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में या फिजिक्स के लाइट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहले ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक हो गया ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड द अनदर इज नॉट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अगर इन दोनों की बात करिए होते क्या है, तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ओन लाइट होती है, ठीक है ना। ओन लाइट का मतलब जो अपनी ही लाइट अपने अंदर से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, अपने अंदर से लाइट को निकालते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास नॉट ओन लाइट, ठीक है ना, इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कुछ, ठीक है। अगर हम ओन लाइट की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल है सन, अनदर इज स्टार, अनदर इज बल्ब, ठीक है ना, ट्यूबलाइट। तो ये सारे वो ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी का मतलब है कि जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। हम नॉट ओन लाइट या नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करें तो हो गया हमारा मून, टेबल, चेयर, फ्रिज, बोर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें। पहले मून को देखते हैं। तो रात के टाइम हमें मून दिखाई देता है और हमें ऐसा लगता है कि मून के पास से लाइट आ रही है, बट वो फैक्ट नहीं होता है। फैक्ट क्या होता है कि सन, देखो सन कभी डूबता नहीं है। हम बोलते हैं ना कि सन शाम को वेस्ट साइड में, ठीक है ना, पश्चिम दिशा में डूब गया, तो वो एक्चुअली डूबता नहीं है बल्कि कहीं और पे वो राइज होता रहता है। तो उस मोमेंट ऑफ टाइम में जो सन की रेज होती हैं वो मून से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक पड़ती हैं, जिस वजह से आप उस मून को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यही एग्जांपल हम टेबल के साथ लें। अगर हमारे रूम में बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो इसकी लाइट से हम टेबल को, चेयर को, फ्रिज को, बोर्ड को देख पाते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट हमें और समझ में आता है कि जितने भी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन सभी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। अगर हमें मून को देखना है, सन की जरूरत है। टेबल को देखना है तो रूम के अंदर के बल्ब की जरूरत है। चेयर को देखना है तो बल्ब ट्यूबलाइट की जरूरत है। फ्रिज बोर्ड देखना है तो बल्ब ट्यूबलाइट की जरूरत है। तो यानी कि हर एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को एलिजिबल बनाता है देखने के लिए, चाहे वो कोई भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लाइट क्या होती है, हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट की कैटेगरीज क्या होती है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलने का मतलब कि लाइट के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। नेचर के बारे में पता है, बिकॉज किसी भी अननोन पर्सन से, किसी भी अननोन थिंग को जानने के लिए हमें उसके नेचर का जानना बहुत जरूरी होता है। नेचर हमें क्या बताता है कि उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उस कंटेंट की का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसका रिएक्शन कैसा है, कैसे वो चलता है, कैसे नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट हमारे पास दो होती हैं। दो नेचर ऑफ लाइट है। कौन कौन सी? पहला है वेव थ्योरीज, ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो ये है हमारा
पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब कि जो नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो थ्योरी है, पहली है वेव थ्योरी, दूसरी है पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में है, पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है हमारा वो पार्टिकल के फॉर्म में है। तो हम बारी बारी दोनों को देखते हैं कि सही कौन सी थ्योरी है और गलत कौन सी थ्योरी है। अगर दोनों गलत है तो नई थ्योरी ऐसी कौन सी है जो सही है, और अगर दोनों सही है तो एक लाइट दोनों थ्योरी को कैसे एग्जिस्ट करती है। भाई मैं इंसान हूं तो सिर्फ इंसान ही तो रहूंगा, वैसे अगर लाइट अगर वेव है तो पार्टिकल नहीं होगी, और पार्टिकल है तो वेव नहीं होगी। तो हम दोनों को चेक करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम नेचर ऑफ लाइट की बात करें, वेव थ्योरी ऑफ लाइट की, तो देखो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें किसको समझना होगा, वेव को समझना होगा क्या होता है। ठीक है, तो वेव हमारे जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला होता है हमारा मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव होता है, मैकेनिकल वेव। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ठीक है, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं तो ये वेव देखो, अब वेव दोनों सेम है, मतलब ये भी एक वेव है और ये भी एक वेव है। नॉर्मल ये वेव की दो कैटेगरीज हैं, बट एक मैकेनिकल वेव है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दोनों वेव एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, अलग कैसे हैं। तो जो मैकेनिकल वेव होता है ये डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसके कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो अगर आपको वहां एक से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है, किसी के थ्रू आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है, मैकेनिकल वेव है। और अगर आप किसी के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका एग्जांपल एक और लेते हैं, अगर आप स्कूल बस से आते हो तो आपकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई, बस के ऊपर हो गई, तो आप क्या हो गए, मैकेनिकल वेव। लेकिन अगर आप स्कूल पैदल आते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई, खुद के ऊपर हो गई, तो आप कौन से वेव हो गए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए। मतलब कि जिसकी डिपेंडेंसी मूव करने के लिए किसी मटेरियल के ऊपर होती है वो हमारा मैकेनिकल वेव होता है, और जिसकी डिपेंडेंसी खुद के ऊपर होती है, किसी मटेरियल के ऊपर नहीं होती है, वो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। मटेरियल हमारा कुछ भी हो सकता है, दैट शुड बी मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस। तो अब हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं वेव ऑफ लाइट के। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो वेव थ्योरी ऑफ नेचर है वो क्या कॉन्सिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कॉन्सिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि विच डू नॉट, ठीक है, विच डू नॉट हैव एनी मटेरियल, ठीक है ना, जिसे किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, मटेरियल की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, ठीक है, तो विच डू नॉट हम इसे लिख सकते हैं कि विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल, ठीक है ना, रिक्वायर हैव एनी मटेरियल की जगह पे रिक्वायर अ मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि इसे किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मटेरियल की रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से ये अपने ऊपर डिपेंडेंट होकर के क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेट करने का मतलब मूव करता है। तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे मटेरियल की बात करें तो मटेरियल हमारा कुछ भी हो सकता है, मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है ठीक है, वेव थ्योरी क्या कहती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब वेव का सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, उसे किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मटेरियल मीडियम की जरूरत के ना पड़ने का मतलब ना ही सॉलिड का, ना ही लिक्विड का, ना ही गैस का जरूरत पड़ता है प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए। अगर लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है तो वो विदाउट मीडियम, ठीक है, बिल्कुल आराम से, ठीक है, बिना सॉलिड के, बिना लिक्विड के और बिना गैस के मूव कर रही है। तो ये हो गया हमारे नेचर ऑफ थ्योरी, फर्स्ट वेव थ्योरी का एक्सप्लेनेशन। अगर इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड थ्योरी जो है वो ये है
पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ये कहता है कि जो हमारा लाइट है वो क्या है, कि जो हमारा लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है। पार्टिकल्स के फॉर्म में रहने की वजह से उसके कुछ अपने टर्म है, प्रोसेस है, उसको हम समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में किसी भी कंटेंट को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक ही उपाय होता है, वो होता है एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। तो अगर हम नेक्स्ट थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। या एग्जाम्पल का मतलब क्या है कहने का, कि एक हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम पार्टिकल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसके एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, नाम है फोटो इलेक्ट्रिक। अब अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक को समझें तो फोटो हमें क्या देगा, ये हमारे लाइट को, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। इस एक्सपेरिमेंट में फोटो जो है हमारे लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। और इलेक्ट्रिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे। ठीक है, अब इसके बाकी कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट पे समझ में आएंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि सपोज करो यहां पे कोई भी एक मेटल है, व्हाट इज मेटल, और इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पे दूर एक पोजीशन पे क्या है, लाइट है, जो बल्ब है जो ग्लो कर रहा है। अब ग्लो करने का मतलब क्या है, कि बल्ब की जो लाइट है वो इस मेटल पे क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक है, तो अब देखो अभी तक क्या था, जो लाइट थी वो वेव के फॉर्म में थी हमारे लिए। यहां पे हमें क्या प्रूव करना है, कि जो लाइट है वो पार्टिकल थ्योरी को का नेचर एग्जिस्ट करती है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम इसे क्या समझेंगे, जो लाइट है वो किस फॉर्म में है, फोटोन के। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक है ना, फोटो को हमने बता दिया कि लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी यूज की जाएगी, तो ये फोटोन के फॉर्म में है। और जैसे ही ये रे इस मेटल पे लाई करेगी, गिरेगी, ठीक है, वैसे ही इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो यहां से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या होंगे, निकलने लगेंगे। अब यहां से निकलने का क्या मतलब है, मतलब ये है, देखो अब ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी मेटल पे लाइट का फॉल डाउन कराओगे तो वहां से मेटल रिमूव ही हो जाएंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ही हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो लाइट हमारी लाई कर रही है, इसके भी कुछ अपने टर्म कंडीशन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला और मेन कंडीशन ये होता है टर्म, कि जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होनी चाहिए। जिस भी मेटल पे वो गिर रही है, उस पे गिरने के लिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो काफी हाई हो, तभी वो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाएगी। तो चलो ठीक है, अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रही है लाइट, तो यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और लाइट यहां पे इंटर की हुई है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये कंक्लूजन देता है कि अगर कोई भी लाइट एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ किसी भी मेटल पे गिर रही है, तो वो अपने उस मेटल में रहे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने लगेगी। ठीक है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी लाइट किसी भी मेटल पर फॉल करेगी, मेटल के सरफेस पे फॉल करेगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को वो निकालती है। ठीक है, अब इसका जब हम कंक्लूजन लेते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का, फोटो इलेक्ट्रिक के एक्सपेरिमेंट का अगर हम कंक्लूजन लेते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमें मिलता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और प्लस मोमेंटम। क्या मिलता है हमें, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, इसका रिजल्ट देता है। तो अगर हम यहां समझ रहे हैं कि लाइट मेटल पे गिरी है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में निकली है, तो लाइट और इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है, फॉर्मेशन, वो क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है अगर हम समझें, तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम वेरी फ्रॉम वन पार्टिकल टू एनदर। जो मोमेंटम होता है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वेरी करता है। तो यहां पे जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकला है, ठीक है, तो यहां पे मोमेंटम मिला है, हमें काइनेटिक एनर्जी मिली है। मोमेंटम तभी मिला है, तभी मिलता है जब हमारा पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे वेरी करता है। तो यानी कि अगर लाइट और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हमें मोमेंटम दे रहा है, जहां पे पार्टिकल एक पार्टिकल से वेरी करता है, तो यानी कि लाइट का नेचर कैसा हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो नेचर ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो
इस एक्सपेरिमेंट पे, फोटो इलेक्ट्रिक के एक्सपेरिमेंट पे, जहाँ पे लाइट हमारा फॉल डाउन कर रहा है किसी भी ऐसे सरफेस पे, मेटल सरफेस पे, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये क्लियर होता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इन्हें पार्टिकल के फॉर्म में ना रख करके वेव के फॉर्म में इस लाइट को इमेजिन करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। ना ही फिर सही तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स का निकलना समझ पाएंगे या मान सकते हैं, और ना ही इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू लाइट को किसी और फॉर्म में समझ पाएंगे। तो यानी कि इस पार्टिकल मेथड को, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के रीजन को सही तभी हम पाते हैं जब इस लाइट के रेस को हम पार्टिकल, फोटोन में पाते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक का, ये इस बात को प्रूव करता है कि जो लाइट है वो किस फॉर्म में है, हमारे पार्टिकल थ्योरी को भी एग्जिस्ट करती है। तो देखो अभी हमने दो नेचर पढ़ा। पहला ये था कि लाइट जो है हमारी वो क्या है, वेव थ्योरी को सपोर्ट करती है, और दूसरा ये पढ़ा है हमने कि लाइट जो है हमारी वो पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करती है। अब ऐसा नहीं कि वेव सही है तो पार्टिकल गलत है और पार्टिकल सही है तो वेव गलत है। दोनों की दोनों थ्योरीज हमारी सही है लाइट की, चाहे वो वेव थ्योरी हो चाहे वो पार्टिकल थ्योरी हो। तो अगर दोनों थ्योरी सही है तो फाइनल जो लाइट का नेचर हमें मिलता है, ठीक है, जो हमें फाइनल लाइट का नेचर ऑफ लाइट मिलता है वो होता है ड्यूअल नेचर। ठीक है, ड्यूअल नेचर मतलब लाइट का नेचर ना ही केवल पार्टिकल और ना ही केवल वेव है। लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर है, जिस नेचर को में वेव थ्योरी भी आती है और पार्टिकल थ्योरी भी आती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लाइट के दो थ्योरी होते हैं, पहला थ्योरी होता है वेव थ्योरी, दूसरा थ्योरी होता है पार्टिकल थ्योरी, और दोनों थ्योरी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, दोनों नेचर का मतलब यह है कि पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर रही है और वेव भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम लाइट की मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ही इसकी मॉडर्न थ्योरी होती है। अगर हम इसके मॉडर्न थ्योरी की बात करें, ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, तो मॉडर्न थ्योरी में हमें क्वांटम थ्योरी मिलता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी यही कहता है कि जो लाइट है उसका दोनों नेचर है, चाहे वो या दोनों नेचर पे डिपेंड है या दोनों नेचर का कॉम्बिनेशन है, कॉलिजन है। द फर्स्ट इज वेव एंड द अनदर इज पार्टिकल। ठीक है, मतलब कि जो लाइट है हमारा वेव मॉडर्न को भी एग्जिस्ट करता है और पार्टिकल को भी। तो यहाँ पे हमारे लाइट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, हमारे लिए ऑब्जेक्ट के दो टाइप अगर हैं तो वो क्या होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, एंड देन वेव थ्योरी क्या होता है, पार्टिकल थ्योरी क्या होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, एंड द लास्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। अगर क्वांटम थ्योरी है तो वो क्वांटम थ्योरी क्या कहती है और उसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज को हम कॉम्बाइन मानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने इस क्लास में, इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि लाइट में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये सारे रेस क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे अगर हम बात करें रूल रेगुलेशन मतलब लॉ की, तो लाइट के क्या क्या लॉ होते हैं, और फिर इसके बाद कुछ चीज़ें हम फोकल लेंथ, ठीक है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा टर्म था काफ़ी बेसिक थिंग था जो हमें बिल्कुल जानना भी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ों के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि लाइट एग्जैक्टली होती क्या है। हम अगर रूम में हैं तो उस लाइट को हम पार्टिकल के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, वेव के भी फॉर्म में समझ सकते हैं, और दोनों फॉर्म सही है, ना कोई गलत है ना कोई बात है। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।